हैसियत नहीं होती, मगर निस्बत जब पाकीज़ा नामों से हो जाए तो वो भी बाबरकत हो जाता है। इस मफहूम को तावीज़ करने वाले लोग अच्छी तरह समझते होंगे। मैं इंशाअल्लाह रहमान अपनी बात को कोशिश करूंगा कि मुख्तसर अंदाज में पेश करूं। आपने पोस्टर देखा है, पोस्टर में नाम है, उन्वान है पोस्टर का, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत अज़मत सहाबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस, यही नाम है। अगर कोई लफ्ज़ इधर उधर हो गया हो तो इसको रिवायत बिलमाना के एतबार से जायज़ करार देते हुए माफ़ कीजिएगा। जब हदीस में रिवायत बिलमाना जायज़ है तो पोस्टर के उन्वान में रिवायत बिलमाना क्यों नहीं जायज़ होगी? मोहतरम तवज्जो है ना आपकी? हाँ, थोड़ा सा मुस्कुरा कर देखिएगा सब लोग। मुझे जलाल भरी नज़रों से थोड़ा मुझे जमाल आ जाता है दूसरे के जलाल के सामने। हाँ, ये सब मेरे अहबाब हैं। मैं इनसे कुछ तफरीह और लज़्ज़त तबा के तौर पे कुछ जुमले बोल दूँ तो उसको तौहीन मत समझिएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही एक खुश मिजाज इंसान रहा हूँ और आज भी अल्लाह का फजल है कि वही चीज़ मेरे अंदर पाई जाती है और मैं इसको अपने लिए सआदत समझता हूँ। समझ गए आप? तो आप मुकम्मल तैयारी के साथ बैठे हैं। कितनी तैयारी है ज़रा आप नबी आले नबी पे मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ के बताइए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भाई दुनिया तो हमें दबाने में लगी है, आप कम से कम आवाज़ तो मत दबाइए, थोड़ी आवाज़ खोल दीजिए इसकी, है ना? अब आप भी माइक पर बैठकर हमें दबाने में लगे हैं तो कितनी कितनी जगह हम दबिश को बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र व एहसान है कि रब्बे कदीर ने हम सबको सुन्नी सहीहुल अकीदा बरेलवी मसलक का मानने वाला मुसलमान बनाया। और एक जुमला मैं आपको और दे दूं, अब अच्छा लगा कि नहीं लगा? मुझे जब अच्छा लगेगा तभी इनको अच्छा लगेगा। अब पता नहीं आप कहाँ इस आवाज़ को छुपाए हुए थे। हर चीज़ छुपाने की थोड़ी होती है, जिनको छुपाना है उनको छुपाइए, जिनको छपवाना है उनको छपवाइए, है ना? हाँ, शहबाज की बारगाह में बैठे हैं, शहबाज दिखता है छुपता नहीं है। हाँ, जब किसी ने आवाज़ उठाई थी हुजूर शहबाज दक्कन के खिलाफ तो मेरा जवाब तो आपने सुन ही लिया होगा और हमारा वो आज भी मुतालबा है कि मियाँ जो कह गए हो उसकी कोई दलील तो लाओ। अल्हम्दुलिल्लाह दलील क़यामत तक नहीं आएगी, सिर्फ बंद कमरों में बैठकर गुफ्तगू करना आती है। शहबाज दक्कन के चाहने वालों से बात करने की हिम्मत कहाँ है? समझ गए आप? आज का जो पाकीज़ा पोस्टर है, उन्वान है, उसमें नाम ही से, अब मैं नहीं जानता किसने इस नाम का इंतखाब किया, लेकिन जिसने किया है बहुत अच्छा किया। इस उन्वान से 4 फिरकों का रद्द हो गया है। तवज्जो है? ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, इससे देवबंदियों का रद्द हो गया जो कासिम नानौतवी को मानते हैं। और चूंकि फ़ज़ाइले अहले बैत और सहाबा दोनों को मिलाया है तो आप जानते हैं कि जो सहाबा इकराम के खिलाफ जबान खोलता है उसको हम राफजी कहते हैं और जो सहाबा इकराम से मोहब्बत का दावा करे, अहले बैत के खिलाफ जबान खोले, हम उसको नासबी कहते हैं। दोनों को मिलाकर बता दिया, ना हम नासबी हैं ना हम राफजी हैं। 3 जमातें हो गई। चौथी जमात जो हैदराबाद के अंदर खुद को मौलाई कहकर के ढरोरे पीट रही है और हम बरेलवियों के ताल्लुक से यह कहती है कि इनके यहाँ अहले बैत का जिक्र नहीं है। दोनों को मिलाकर के बता दिया कि हम जिक्र अहले बैत के नाम पर राफजियत नहीं फैलाते हैं, हम यही कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। समझ गए ना? 4 समझ गए? 4 यारों की निस्बत से 4 फिरकाए बातला का रद्द भी हो गया। बात समझ गए? अल्लाह सलामत रखे। इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों, ये कमाल भी हमें मिला है तो बरेली के इमाम की वजह से। ये जहनियत जो हमें दी गई, ये फिक्र जो हमें दी गई है,
ये इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु के मसलक ने दी है। नाम है ताजदार ख़त्म नबुव्वत। मैं पहले इस जुज़ को उठाता हूँ। मेरे इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब कासिम नानौतवी की तहज़ीरुन नास नामी बदबूदार किताब जिसने कुफ्र को आम किया था और कुरान और हदीस के खिलाफ एक ख़तरनाक माना उसने गढ़ करके और जो अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत है उसको अवाम का ख्याल बताकर हमारे ईमान अकीदे पर डाका डालना चाहा था। आला हजरत ने नज़्म में कहा, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये आपके मालो जर चुराने वाले लोग नहीं है, ये आपकी तिजोरियों से पैसा निकालने वाले चोर नहीं है, ये वो चोर है जो आपके अकीदे पर चोरी करते हैं, आपके अकीदे पे डाका जनी करते हैं। मगर अल्लाह ताला गौहरबारी फरमाए, मर्द कलंदर इमाम अहले सुन्नत अच्छा इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी की कब्र अनवर पर जिसने इन शरीरों को पहचान कर हम सुन्नियों के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ किया है। जब कासिम नानौतवी और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जैसे बदबूदार लोग पैदा हुए और उन्होंने कहा सरकार अलैहिस्सलाम के बाद भी कोई नबी आ सकता है, अल-अयाज़ु बिल्लाह, नबी के आखिरी नबी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल-अयाज़ु बिल्लाह। जब इस तरह की गंदी फिक्र पेश की गई, बरेली के इमाम का कलम चलता है, एक किताब नहीं बहुत सारी किताबें लिखते हैं, उनमें एक किताब का नाम है जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बेइबाई ख़त्मन नबुव्वा, दूसरे का नाम है अल मुबीन ख़त्मन नबिय्यीन। मगर चूंकि मैं आपको कई अनावीन की तरफ लेकर के चलूंगा इसलिए तफसील में नहीं जा सकता, मगर आओ इस किताब के हवाले से एक रिवायत आपके गोश गुजार करके जाता हूँ जिसको आला हजरत ने जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बेइबाही ख़त्मन नबुव्वा के अंदर जिक्र फरमाया है। और मेरे इमाम ने यह सहन दिया है, ए बदअकीदा तू सरकार अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी नहीं मानता, लेकिन याद रख इंसान तो इंसान, जानवर भी सरकार को आखिरी नबी मानते हैं। आज तक दारुल उलूम देवबंद के बदअकीदा ख़त्म नबुव्वत का माना ना समझ सके, मगर जानवरों ने समझ लिया, हयावान ने समझ लिया, इसलिए कि वो सरकार के गद्दार नहीं है, वो सरकार के वफादार है। सरकार की इज्जत पर इंसान ही नहीं जानवर भी आकर के पहरा दिया करते हैं। आप उठाएं मेरे सरकार अलैहिस्सलाम की शान में अबू लहब का बेटा जिसका नाम था लहब गुस्ताखी किया करता था, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जलाल आ गया। मेरे नबी ने रब की बारगाह में अर्ज की, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बक, अल्लाह इस पर किसी कुत्ते को मुसल्लत कर दे। मुल्क शाम जा रहा था तिजारत के लिए, साथ में पूरे अफराद है, लंबा चौड़ा काफिला है। अचानक बोलता है, क्या कहता है, इन्नी अखाफु मोहम्मदा, मुझे मोहम्मद अरबी का डर सता रहा है। उन्होंने कहा कल्ला, अरे अजीब बेवकूफ आदमी है, वो बैठे हैं मक्का में, तू मुल्क शाम के रास्ते में है, इतनी दूरी पर तुझे कैसे गम सताने लगा, तुझे कैसे तकलीफ होने लगी, उनका खौफ कैसे आने लगा। लेकिन आप जानते हैं अल-फज़्लु मा शहीदत बिहिल आदा, कामयाबी कमाल वो होता है जिसकी दुश्मन भी गवाही दे दे। मेरे सरकार ने खुद फरमाया था, फुद्दिलतु अलल अंबियाई बिसित्तिन, 6 चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से अल्लाह ने मुझे और नबियों पर फौकियत और बरतरी अता फरमाई है। उनमें एक चीज क्या है, नुसिरतु बिर्रुअब, रौब के जरिए मेरी मदद की गई है। अगर सरकार 1 महीने के सफर की दूरी पर मसाफत पर हो और इधर दुश्मन हो, वहीं से कपकपाने लगता है। यह मेरे सरकार का मोजज़ा है। उसके दिल में खौफ तारी हो गया, कहता है मोहम्मद अरबी का खौफ सताता है। फहत्तु मताहुम वकादू हौलहु यहरुसूनहु, लोगों ने अपने कजावे वहां डाल दिए, उसके चारों तरफ बैठकर उसकी निगहबानी करने लगे। लेकिन होता क्या है, फजा अल असदु फंतज़ाहु, इतने में एक शेर आ जाता है। अब जरा गौर करना, मदीने के ताजदार ने दुआ की थी, ए पाक परवरदिगार इस पर कुत्ता मुसल्लत कर ले, लेकिन कुत्ता नहीं आ रहा है। शेर हिफाजत के लिए, शेर बदला लेने के लिए आता है, उसको सजा देने के लिए आता है। आने के बाद खींचता है फज़हबा बिही, और उसको ले जाता है, काम तमाम कर देता है। मैं अपने आलम तसव्वुर में ये अर्ज करूंगा कि शेर ने गोया रब की बारगाह में अर्ज किया होगा, मौला ये कुत्ता नहीं बल्कि इस खिदमत को मेरी तकदीर में लिख
दे, मैं तेरे नबी की बारगाह की खिदमत करना चाहता हूं और यहां आके पहरा देना चाहता हूं। सुन्नियों, शेर ने फाड़ कर दुनिया वालों को जहन दे दिया था कि नबी की इज्जतों पर पहरा देना सिर्फ इंसानों ही का काम नहीं, हम जानवर भी मुस्तफा की इज्जत पे पहरा दिया करते हैं। और फरमा रहे हैं आप, हमने कहा अगर कोई आलिम साहब सुन्नियत का काम कर रहे हैं तो नाजो नखरी के साथ ना रहें, 2 रकत नफिल शुक्राने की अदा करें कि अल्लाह ने इस काम की तौफीक उनको दे दी। हम दीन की खिदमत करके दीन पे एहसान नहीं कर रहे हैं, दीन का हम पर एहसान है कि हमें इस खिदमत के लिए चुन लिया। वरना इन्नल्लाह ताला युअय्यिदु हाज़ा दीन बिल फासिकिल फाजिर, अल्लाह चाहता है तो किसी फासिको फाजिर के जरिए भी दीन की तायीद करवा लिया। हमारी तकदीर में अल्लाह ने यह लिखा है। और मेरे मुर्शिद गिरामी वकार सरकार ताजुश शरिया का एक जुमला मुझे याद आता है। हजरत इरशाद फरमा रहे थे, एक क्लिप मैंने हजरत की सुनी, हजरत ने फरमाया सुनो सुनो, याद रखो हम सुन्नियत के लिए क्या कर रहे हैं, सुन्नियत अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर जिंदा है, वरना हमारी सुस्ती का आलम क्या है, हमारे अफालो किरदार का आलम क्या है। ये तो रब का बहुत बड़ा एहसान है कि इस दौरे पुरफितन के अंदर अल्लाह ने हमें सुन्नी से उल अकीदा बनाया है, मसलक आला हजरत से जोड़ दिया है। अब आओ इसी मसलक की बात सुना रहा हूं। मेरे इमाम ने किताब लिखी जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बेइबाई खत्मन नबुव्वा अल अदबुल मुफरद के हवाले से एक हदीस को आपने कोट किया अपनी इसी किताब में। हजरत उमर फारूक आदम खलीफा दोम इस हदीस के रावी है, वो उमर फारूक आदम जिनका रास्ता देख करके, जिनका चेहरा देख करके शैतान अपने रास्ते बदल लिया करता था। हमने कहा आज भी शैतान है जो अपने रास्ते बदल लेते हैं। बस मामला यह है, आपको सिर्फ करना क्या है, आप हजरत उमर फारूक आजम का जिक्र छेड़ दो, उसके बाद देखो राफजी और राफजियों की बी पार्टी, उसको उसी की तायीद करने वाले ये नाम निहाद मौलाई, इनके पेट में आग लग जाती है। मगर इनको समझना चाहिए मदीने शरीफ में जाने का हक किसको है, सरकार के रोजे पे हाजिरी देने का हक किसको है। आओ मैं उसको एक शेर में, अल्हम्दुलिल्लाह जो फकीर की तबाह आजमाई का नतीजा है, मैंने एक शेर में अर्ज किया था, है इजाजत रोज़े आका पे आने की उसे जिसको भी मेरे अबू बकर उमर से प्यार है। याद रखो सरकार के रोजे पर जाने के लिए सिर्फ उसी का मुंह हो सकता है जिसके दिल में अबू बकर उमर का प्यार होगा। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार आला हजरत ने अल अदबुल मुफरद के हवाले से क्या कहा, ये हमारे खतरी भाई, खतरी खतरे से बना है, इनका खतरा कभी भी आ सकता है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, खतरा दिफा भी हो जाएगा, अब नहीं आएगा खतरा। अच्छा एक बार मोहब्बत से बोले, बात को आगे बढ़ाओ। गर्मी का एहसास कुछ ज्यादा हो रहा है, मुझे भी लग रहा है मरकज़े अहले सुन्नत में पहली बार इतनी गर्मी मैं महसूस कर रहा हूँ। या तो यह है कि मैं आया हूं उन दिनों में जिन दिनों गर्मी नहीं थी, या गर्मी थी तो एहसास नहीं था। कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब आगे बढ़े। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अल अदबुल मुफरद के हवाले से, इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इस हदीस को जिक्र किया कि सरकार सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठे हैं। कबीला बनी सुलैम का एक शख्स आता है थैला लेकर, और आने के बाद कहता है इसके अंदर एक जानवर है, अगर ये आपको रसूल मान लेता है तो मैं भी आपको रसूल मान लूंगा। मैंने पॉइंट उठाया था ताजदार खत्म नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाह अगर फकीर चाहे तो मुस्तकिल तकरीर इसी पर हो सकती है। माकाना मोहम्मद उनको पढ़ करके सरकार अलैहिस्सलाम की और भी बहुत सारी हदीसें पेश करके, जिसको हजरत सलमान फारसी ने रिवायत किया है, और भी बुजुर्गाने दीन की रिवायतें हैं। सरकार की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन आए, कहा इन्ना रब्बका यकूल कद खत्म तो बिकल अंबिया, महबूब आपका रब आपसे कह रहा है कि मैंने आपको आखिरी नबी बना करके भेजा है। बहुत सारे हदीस के अल्फाज हैं, करन तो इसम कमा इसमी फला उसकर फी मौज़िन हत्ता तुस्करा माया। बस इस तरफ नहीं जाता, मैं इस हदीस की तकमील करके बात को आगे बढ़ाता हूँ। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उसने चैलेंज किया,
लिया, अगर ये आपको रसूल मान ले मैं भी आपको रसूल मान लूंगा। सरवरे कायनात ने ये नहीं फरमाया कि मियाँ इसका क्या जवाब होगा, इसको मैं कैसे हल कर सकता हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ, इसलिए कि नबी जानते थे अल्लाह ने मुझे मजबूर नहीं बनाया है, मुख्तार बना करके भेजा है। खुद मेरे रब ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद फरमाया था ना महबूब से, अंतल मुख्तार, मेरे महबूब तो मुख्तार है। जब अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है, और मेरे इमाम ने तजल्लुल यकीन के अंदर हदीस कुदसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान को जिक्र किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अंता नूरो नूरी व सिर्रो सिर्री व कुनूज़ो हिदायती व खज़ाइनो मारिफती जअलतो फिदाअन लका मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दीन। बस इसी मुस्तदल जुमले का तर्जमा करके बात को आगे बढ़ाता हूँ, बकिया का तर्जमा इन उलमा इकराम से मालूम कर लेना, और अगर मौका ना मिले तो तजल्लुल यकीन पढ़ लेना, आपको ये रिवायत मिल जाएगी। सरवरे कायनात से अल्लाह ने फरमाया महबूब अर्श से लेकर फर्श तक सबका मालिक मैंने तुझे बना दिया है। मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया कहने लगे आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। अब आगे बढ़िएगा, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि मियाँ मैं क्या करूं, बल्कि हुजूर ने अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू कर दिया। अब दारुल उलूम देवबंद के इन बदबूदार मौलवियों का एक कौल, जिसको मैं कहता हूं कौल बदतर अज बौल, ये कहते हैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को उर्दू नहीं आती थी। हमने कहा होश के नाखून ले, कहता है जब से दारुल उलूम देवबंद से ताल्लुक हुआ तब से सरकार को माअज़ल्लाह उर्दू आई। मैंने कहा उर्दू से ज्यादा हार्ड जबान फारसी है। मुल्ला जामी जाकर कह रहे हैं अकनू मीरवम या रसूल अल्लाह, कब्र अनवर से आवाज आती है बिनु आवाज आई। कहा सरकार मैं जाना चाहता हूं, फारसी जबान में जवाब दिया जा रहा है जाओ फिर आ जाना, जाओ फिर आ जाना। लेकिन आखिरी साल है, जवाब आता है कब्र अनवर से बिनु गब सलामत मान, जाओ और सलामती के साथ रहो। हमने कहा तू कहता है सरकार को उर्दू नहीं आती थी, अल-आयाज़ु बिल्लाह। जिस नबी के तवस्सुल से अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सारी जबानों का इल्म दिया हो, उस नबी को ये जबान नहीं आएगी, अल-आयाज़ु बिल्लाह। ये तेरे दिल की जलन है, ये बुग़्ज़ कीना है, सरकार की अदावत का नतीजा है, इसलिए इस तरह की बकवास कर रहा है। हमने कहा नबी की निगाह नबुव्वत का कमाल दे। हुजूर ने उस जानवर से जो सरकार की बारगाह में पेश किया गया था, इसको उर्दू जबान में गोह कहते हैं, अरबी में इसको दब्बुन कहा जाता है। मेरे सरकार ने बात की फरमाया या दब्ब, बोलो बोलो या दब्ब। सरकार ने फरमाया ए गो। अब हुजूर की जबान से जुमला निकला, ये असातिज़ा बैठे हुए हैं, मुकफ़्फ़ा मुसज्जा इबारतों को बनाने के लिए मगज़मारी करना पड़ती है। टर्की से पहले किताबें आती थी, हकीकत किताब वह था, अब भी वो चलता है। मैं तवज्जो चाहूँगा अहले इल्म की। वो किताब आती थी, मैंने कहा लाओ एक ख़त लिखा जाए, चूँकि ख़त मैं उस ज़माने से लिखता था, कुछ किताबें मेरे घर भी आई थी, तो मैंने कहा लिख लिया जाए, शौक़ था तो लिख दिया। मुसज्जा मुकफ़्फ़ा इबारतें, शाम में बैठा सुबह फजर के बाद तक लिखता रहा, तब जाके एक छोटा सा खत तैयार हुआ। हमने कहा अरबी में बड़ी मेहनत करना पड़ती है, तब जाके कुछ नतीजा निकलता है। मगर यहां सरकार की निगाह नबुव्वत का कमाल देखें। हुजूर ने कहा या दब्बो, और उसकी जबान देखो, कहती है लब्बैका व सअदैका या ज़ैन मन वाफा यौमल क़ियामा। सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात असले कायनात वजह तख्लीक़ कायनात जनाब मोहम्मद अरबी रूह नाफिदा अलैहि अफ़्ज़लुस्सलाति व तस्लीम ने इरशाद फरमाया या दब्बो। हुजूर ने खिताब किया, जैसे मेरे नबी का फरमान सुना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जुमले को सुनने के बाद कहती है लब्बैका व सअदैका या ज़ैन मन वाफ़ा यौमल क़ियामा। क्या कहती है सरकार, आपकी बारगाह में हाजिर हो। लेकिन इस जुमले पे ज़रा गौर करो भाई, साबिर भाई आए हैं, थोड़ा सब्र से काम लीजिए। अगर हदीस का टुकड़ा नहीं सुनना है, साबिर भाई को सब्र से देखना है, तो 1 मिनट का मैं इंटरवेल कर देता हूं।
देखिए आप, मैं हदीस इस कंडीशन में नहीं पढ़ूंगा, इसलिए कि मुझे मालूम है चाहे साबिर हो के शहजाद हो, सब फिदा मुस्तफ़ा की हदीस पर है। हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारा कोई वकार नहीं है, हमारा वकार है तो मुस्तफ़ा की हदीसों से है। अब अगर आपकी तवज्जो हो तो हदीस पढ़ूं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोई तकलीफ है वो आ गए, उनका मेरा फील्ड ही अलग है। तकलीफ अकरम भाई को हो सकती थी मगर नहीं है। मैं तो खतीब आदमी हूं, हो सकती थी मगर नहीं है। इम्कान तो हो सकता है ना, पाया जा सकता है ना इम्कान। आप तो इम्कान पे भी पाबंदी लगा रहे हैं। हाँ, इम्कान पर पाबंदी है, शोहदा के लिए मौत का तसव्वुर भी नहीं, वहां सोच पर भी पाबंदी है, नहीं सोचना भी नहीं है, ख्याल भी नहीं आना चाहिए, ख्याल को भी बंद किया जा रहा है। मैं जुमला उनके लिए बोल रहा हूं जिनको यह समझ में नहीं आया कि हुसैन जिंदा है कि मर गया। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरह के जुमले बोलने वालों से अपने आप को बचाने की जरूरत है। और ये वो लोग होते हैं जो बरेली पर उंगली उठाने के मौके फराहम करते हैं। हमें ऐसों को पहचानना होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम बरेली शरीफ से दोनों पैगाम लेकर के चलते हैं। अब जरा जुमले पे गौर कीजिएगा। सरवरे कायनात ने जब ये फरमाया या दब्बो, कहने लगे मेरे आका अलैहिस्सलाम, तो वो जवाब में कहती है लब्बैका व सादैका या ज़ैनमन वाफ़ा यौमल क़ियामा। एक कयामत में पाए जाने वाली सारी जातों की ज़ैबो ज़ीनत, जिसको आप ये कह सकते हैं पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सरकार के लिए इज्जत व वकार की कुर्सी लगेगी, मेरे सरकार उस पर जलवा फिगन होगे। कहती है या ज़ैनमन वाफ़ा यौमल क़ियामा, कयामत को जो जो लोग पाने वाले हैं, यानी जिन पर जो जो कयामत के दिन हाजिर होंगे, उन सब की ज़ैबो ज़ीनत बताए तो सही आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। सरकार ने सिर्फ या दब्बो कहा है, लेकिन जवाब देखे लब्बैका व सादैका या ज़ैनमन वाफ़ा यौमल क़ियामा। बड़ी शानदार अरबी बोल रही है। कौन बोल रही है? गो, एक जानवर है। रसूल करीम ने आगे फरमाया मन ताबुद, ये बोल तू किसकी इबादत करती है, तेरा माबूद कौन है? अच्छा, चैलेंज इस जुमले पर तो था नहीं कि खुदा को माबूद मानती है कि नहीं मानती है, मगर सरकार जानते थे मकाम अदब यही है कि पहले रब का जिक्र किया जाए। समझ गया? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा मन ताबुद, तेरा माबूद कौन है? कहने लगी अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु व फिल अर्दि सुल्तानुहु व फिल बहरी सबीलुहु व फिल जन्नति सवाबुहु व फिन नारी इक़ाबुहु। मैंने एक जुमला अभी चंद दिनों पहले बोला था। एक मौका ऐसा था कि जहां राफजी पाए जा रहे थे। मैंने कहा बाबू, उन राफजियों से कह देना कि हम हदीसें भी ऐसी पढ़ते हैं जैसे कुरान की आयतें पढ़ा कर। और मैंने कहा उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ हाफिज भी होते हैं, राफजियों में कोई हाफिज नहीं होता। तो जब हिफ्ज़े कुरान की बरकत नहीं है तो हिफ्ज़े हदीस की बरकतें कहाँ से मिल जाए? अभी मौलाना उस्मान साहब साथ में आ रहे थे तो बड़ी अच्छी बात की। बोले हजरत इनके मजहब में है ही क्या, सिर्फ रोना ही है? हमने कहा सीना इसलिए पीटते हैं कि इनके सीने में दर्द सहाबा है, बुग़्ज़ की बुनियाद पर। और जो आप जानते हैं जिसको दर्द होता है वो जिस्म पीटता रहता है, और ये कयामत तक पीटते रहेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक पीटते रहेंगे, कब्र में जाएंगे तो पिटते रहेंगे। चेहरे बदल जाएंगे। हमारे शहबाज का चेहरा देख और उधर का चेहरा देख। चेहरों ने फैसले कर लिए हैं कि वफादार का चेहरा कौन है और गद्दार का चेहरा कौन सा है। ज्यादा छेड़ने की कोशिश ना करो, हमारा मिजाज इल्मी गुफ्तगू करने का है। लेकिन आप अगर ये सोचो कि हमारे मुंह में जबान है और हम जैसा चाहेंगे वैसा बोल सकते हैं, तो याद रखना आप हैदराबाद में रहते हो, मैं पैदाइशी तौर पर डिस्ट्रिक्ट रामपुर का रहने वाला हूं। आप 1947 से पहले की तारीख उठाओ, उस तारीख में पता चलेगा हिंदुस्तान में उर्दू जबान को फरोग देने वाले जिन शहरों के नाम शुमार किए जाते हैं, वहां एक नाम डिस्ट्रिक्ट मुस्तफाबाद अलमारूफ रामपुर, उसका भी नाम आता है।
है हमारे इलाके की जबानें सुस्ता भी है और जब बिगड़ती है तो फिर बिगाड़ भी देती है। इसलिए हमारे शहबाज के खिलाफ जबान ना खोलो। अगर तुम्हें यह सदका, अगर तुम्हें यह बुग़्ज़ सता रहा है कि जमाना हमें क्यों नहीं पूछता है, तो हम कहते हैं नुस्खा हमारे पास है। अपनी बस्तियों से, अपनी खानकाहों से निकल के आओ, इस बारगाह में आकर माफी मांगो और फिर उसके बाद कहो शहबाज हम भी तुम्हारी रविश पे कायम होना चाहते हैं। इंशाअल्लाहुर रहमान जिस तरह हमारे शहबाज की परवाज को जमाने ने देखा है, इस तरह तुम्हारी परवाज भी जमाना देखता चला जाए। मैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मसलक की बात कर रहा हूं। तुम कहते हो आला हजरत से गौसे पाक ने कहा, क्या बात तुमसे खाम में आके कहा था? ये मुंह और मसूर की दाल, चेहरे तो देख लो। गौस भी आएंगे तो ऐसों के पास, तुमसे आकर कह दिया गौसे पाक ने कि मैंने मौलाना अहमद रजा खान से कहा कि अगरचे तेरी नस्ल में कुछ नालायक पैदा होंगे, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिनको तुम नालायक कहकर के पुकार रहे हो अलाज़ु बिल्लाह, उनके कदमों में आके जुड़ जाओ, तुम भी लायक बन जाओगे। ये मेरा उन्वान नहीं है, वल्लाह खानदान आला हजरत पर मेरी गुफ्तगू उर्से नूरी में हुई है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल पाक में कितने कितने पाकीज़ा हजरत औलिया गुजरे हैं। हजरत मौलाना आदम साहब से लेकर मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया तक आप देख ले, वलियों का एक तसलसल है। हजरत मौलाना आदम साहब अलैहिर्रहमा वली कामिल है, उनके बेटे हाफिज कादिम साहब हैं। हाफिज कादिम साहब के बेटे हजरत मौलाना रजा अली खां है, अपने वक्त के कुतुबुल वक्त उनका लक़ब था। जबरदस्त साहिब कश्फो करामत थे। हिंदुस्तान में जो आप आजाद फजा के अंदर सांसें ले रहे हैं, इसमें सरकार आला हजरत के दादा का बहुत बड़ा कमाल है, जिनको मुजाहिद आजादी अल्लामा रजा अली खां कहा जाता है, जो कुतुबुल वक्त थे। बल्कि यहां तक हजरत मौलाना खुश इब्राहिम खुश्तर साहब ने अपनी किताब जहाने हुज्जतुल इस्लाम में यहां तक एक राज को खोला है कि तुम्हारी मस्जिदों के अंदर जो खुतबा इल्मी पाया जाता है, यह दरअसल आला हजरत के दादा अल्लामा रजा अली खां का जमा किया हुआ है। उन्होंने यह खुतबा लिखा था, लेकिन अपने शागिर्द हजरत मौलाना इल्मी साहब के नाम से उसको छपवा दिया। हमने कहा याद रखो, तुम्हारी मस्जिदों में जो खुतबे के जरिए एक सदाएं बुलंद की जाती है, तुम मानो या ना मानो, ये भी बरेली वाली के दादा का फैजान है, बरेली वाले इमाम के दादा का फैजान है, जो एक जमाने से चला आ रहा है। अब अल्लामा रजा अली खां के बाद देखो अल्लामा नकी अली खां है, अपने वक्त के बुजुर्ग है, जबरदस्त आलिम दीन है, अपने चेहरे भी देख लो और अल्लामा नकी अली खां का चेहरा भी देखो। इमाम फरमाते हैं जब विसाल हुआ मैंने देखा सीने से नूर निकलता है, चेहरे पे उसकी चमक पड़ती है, ऐसी चमक पड़ती है लगता था कि जैसे आफताब आईने में चमक रहा हो। उसके बाद 3 दिन के बाद में सिटी कब्रिस्तान है, फरमाते दफन होने के बाद मैंने अपने पीरो मुर्शिद, अपने वालिद के पीरो मुर्शिद सरकार शाह रसूल महरा रवि रदी अल्लाह ताला अन्हु को खाम में देखा। पहले कहा आप यहाँ हैं, आपका मस्कन तो महरेरा मुकद्दसा है। कहा बेटा आज के बाद हम यही रहा करेंगे। बरेली शरीफ की मरकजियत को मैली आंख से भी मत देखना, इसलिए कि उस पे साया है महराना मुकद्दसा के बुजुर्गों का, उस पे साया है बिलगिराम शरीफ के बुजुर्गों का, उस पे साया है कालपी शरीफ के बुजुर्गों का। इन बुजुर्गों का साया जहां जहां चला जाता है, अल्लाह ताला फजलो करम के दरिया बहा दिया करता है। तवज्जो तवज्जो, गौर फरमाइए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के ताल्लुक से तुम ये बात कर रहे हो, आला हजरत के आबाओ अजदाद भी लायक ही नहीं लायक गर हैं। और फिर आला हजरत की नस्ल देखो, आला हजरत सरकार मुफ्ती आजम, सरकार हुज्जतुल इस्लाम,
बनारस की सरजमीन है जनाब साबिर भाई, बनारस की सरजमीन है, मगरिब की नमाज है, हुज्जतुल इस्लाम ने नमाज पढ़ ली। जो आज कायद हमारे पास तशरीफ ला रहे हैं, उसी कायदे अहले सुन्नत के परदादा सरकार हुज्जतुल इस्लाम। लोगों ने कहा हजरत नमाज पढ़ ली है, यहां मजार शरीफ है, हाजिरी दे ले। मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा, कुछ चीज़ें मैं प्रैक्टिकली तौर पे भी समझाने की कोशिश करता हूँ, चूंकि मैं खतीब महज नहीं हूँ, एक उस्ताद भी हूँ, और एक मुदर्रिस से अच्छी इफ़ाम तफ़हीम रखने वाला आदमी कोई नहीं होता है, इसलिए कि उसका हर दिन 4-5 घंटे सिर्फ समझने और समझाने ही में गुजरता है। गौर फरमाएं, हजरत सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने कदम रखा, फातिहा पढ़ना शुरू की। जैसे ही फातिहा का आगाज हुआ, फौरन कदम पीछे खींच लिया। फरमाया कहां है जिम्मेदार? लोगों ने कहा जी सरकार फरमाए क्या हुआ? कहा कि ये बताओ, इस वली का तावीज तुमने हटाया क्यों है? यार सुभान अल्लाह बोलना चाहिए आपको, तो आपको यही बताना पड़ेगा। तर्स तो पहले से बन चुकी होगी, बहर का पूरी सूझबूझ भी होगी, अब मुझे सुन लिया, बन जाएगी तर्ज। मैं भी बैठा हूं तो बैठ गया हूं। हम लोग जहां बैठ जाते हैं फिर ख्वाजा पिया के ऊँटों की तरह बैठे रहते हैं, और जब फैज आता है तो उठ भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि चिपक गए, है ना? कहीं समझो कि वहां तो सजा के तौर पे था, असल में अहले इल्म भी बैठे हैं ना, नुक्ता बादल वकू की बड़ी फिक्र लगी रहती है। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत सरकार हुज्जतुल इस्लाम ने कदम को पीछे किया। लोगों ने कहा जी सरकार फरमाया बुलाओ। जिम्मेदार को बुलाया, कहा ये बताओ वली का तावीज उसकी जगह से हटाया क्यों है? कहा सरकार मस्जिद छोटी पड़ रही थी, हमने इसलिए थोड़ा सा खिसका दिया। किसने बताया था? किसी ने नहीं, लेकिन सरकार हुज्जतुल इस्लाम साहिबे कश्फुल कुबूर थे, आपको कब्रों का भी इल्म हो जाता था, इसलिए आपने कदम को पीछे खींचा और कहा इनका जहां तावीज था वहीं तावीज रखो, किसी के मस्कन को, किसी के ठिकाने को उसकी जगह से हटाया नहीं जाता, इसलिए उन्होंने कब्र को दुरुस्त कर दिया। यह है सोल जिनको तू नालायक माज़ अल्लाह कह रहा है, यह है मेरे सरकार आला हजरत की लायक औलाद, यह है फर्जंद अर्जुमंद जो सिर्फ जाहिरी इल्म रखने वाले नहीं बल्कि रूहानियत के शहंशाह है, बातिन के शहंशाह है, खाइबे कश्फो करामत बुजुर्ग है। सरकार हुज्जतुल इस्लाम हो, सरकार हुज्जतुल इस्लाम के बेटे हजरत सरकार मौलाना इब्राहिम रजा खां, जिनको मुफस्सिर आजम कहा जाता है, मेरे पीर के सरकार ताजुश शरिया के वालिद बुजुर्गवार बहेड़ी एक कस्बा है, तकरीर कर रहे हैं। कुछ शरीरों ने वहां से गए और जाकर जो साउंड सिस्टम था, यानी जो साउंड लगा हुआ था, चुपके से जाकर के उसका तार काट दिया ताकि आवाज मोहल्ले में ना जा सके। लेकिन क्या देखते हैं, तार कटा है, आवाज बराबर जारी हो सारी है। ये मेरे पीर सरकार ताजुश शरिया के वालिद बुजुर्गवार है और मेरे मुर्शिद की कहानी आपने तो अच्छी तरह जानी है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आला हजरत वो खुद भी लायक है, उनकी औलाद भी लायक है, सच्चे जानशी है, और तू नालायक की बात कहने वाले सुन, हमारे बुजुर्गों का आलम तो यह है जो उनकी बारगाह से जुड़ जाता है, हम जैसा नालायक भी लायक हो जाया करता है। अब मैं कह सकता हूं कैसे आकाओं का बंदा हूं, रजा बोल बाले मेरी सरकार। तवज्जो है बेटा, नारा जरा मुख्तसर करो वरना मेरी तकरीर नारों की नजर हो जाएगी तो फिर मसला कम रह जाएगा, मुझे बात ज्यादा करना। साबिर भाई फ्लाइट तो नहीं है आपकी? अच्छा तो कोई बात नहीं, अब आपसे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप अगर बेसब्री करेंगे तब भी आप साबिर ही कहलाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है आप बेसब्री नहीं कर सकते, इसलिए कि आप इस्म बिल मुसम्मा, जो नाम है वही काम है ना? तवज्जो फरमाइएगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा मन ताबुद, सेंटर पॉइंट पर आ गया ताजदार खत्म नबुव्वत, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यही है बुजुर्गों को पढ़ने का नतीजा। हम आपको इल्मी सैर कहीं की भी करा दें मगर लाके खड़ा वही करेंगे, किस जगह लाके खड़ा करेंगे? जिसके लिए आला हजरत ने कहा बखुदा खुदा का यही है दर। सुभान अल्लाह, ये शेर तो इसको भी समझ में आ
माशाअल्लाह, तवज्जो फरमाइएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बन ताबुद, ये बता तेरा माबूद कौन है। एक मुख्तसर सा सवाल है लेकिन जवाब कितना लंबा है। अल्लज़ी फिस समाई अर्शुहु, कहा मैं उसकी इबादत करती हूँ, अर्श जिसका आसमान में जिसका अर्श है, और उसके बाद फरमाया जमीन में जिसकी बादशाहत है, समंदर में जिसका रास्ता है, जन्नत में जिसका सवाब है, जहन्नम में जिसका अदाब है। अब चैलेंज वाला जुमला आ गया है। उसने कहा था अगर ये आपको रसूल मान ले मैं भी आपको रसूल मान लूंगा। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अना, मैं कौन हूं। कहने लगी अंता रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन व खातमुन नबिय्यीन मेरे साथ पढ़ो, व खातमुन नबिय्यीन व खातमुन। उसने एक बार बोला है, मैं बरकत की नियत से 3-3 बार बोल रहा हूं। अब भैया मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम लोग नादे अली पढ़ने वाले हैं। या अली या अली या अली या अली बोलते हैं ना। सरकार सलाम ने फरमाया बता मैं कौन हूं। अब मसला तो यह है कि सरकार को पहचाना कैसे हो। पहुंच गए अकरम भाई हैदराबाद में, अपनी गाड़ी में स्कूटी पे बिठा के ले गए मुझे और जाके एक गली में खड़ा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, ये लेना। हाँ भाई, अरे आप इनको जानते हैं। अब इन्होंने इस नाज से कहा था कि यार मौलाना शहजाद साहब को जानते होंगे, तो कहेंगे अरे हजरत को कौन नहीं जानता। लेकिन सामने वाले ने क्या कहा, भाई मैं नहीं जानता। क्यों? इसलिए कि पहले से कोई पहचान थी ही नहीं। और जब कोई पहचान किसी और मोहल्ले में लेकर गए, हमारे माइक वाले भाई के पास लेकर गए, कहा इनको पहचानते, अरे किनको नहीं पहचानेंगे, हजरत तो वही है जिन्होंने तकरीर की थी। मैंने माइक चालू किया था, माइक में आवाज दबा रहा था, हजरत ने उठाने का हुक्म दे दिया था। तो पहले से पहचान थी तो पहचान लिया। मैंने कहा सरकार अलैहिस्सलाम तो नबी बरहक है। इस जानवर को इंसान जाने तो समझ में आता है, जानवर को किसने बताया कि ये नबी बरहक। इसी राज को खोल रहा हूं। किताब का नाम है अल मवाहिबुल लदुनिया। इमाम कस्तलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब मेरे सरकार पैदा हुए, हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा हदीस के रावी है, फरमाया मेरे सरकार अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए जमीन पे तशरीफ लाए, हजरत आमिना कहती है मैंने अपने कान से सुना कि कोई कहने वाला कह रहा है तवफ़ू बि मुहम्मदिन फी मशारिकिल अर्दी व मगारिबिहा वादखिलूहुल बिहारा वारिजुहु अला कुल्ली रूहानी मिनल जिन्नी वल इंसी व तुयूरी वल वहुशी। उसके बाद फरमाया लियारिफुहु बिस्मिही व नातिही व सिफतिही। कहा सुनो सुनो, रसूल करीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जमीन पे तशरीफ लाए, थोड़ी देर के बाद मैंने देखा एक सफेद बादल का टुकड़ा आया और मेरे बेटे को उठाकर लेकर गया। उसके अंदर बेटा छुप जाता है लेकिन आवाज सुन रही थी। इस समय तो मुनादी युनादी, कोई पुकारने वाला पुकार कर कह रहा था मेरे महबूब को मशरिक में लेकर जाओ, मेरे महबूब को मगरिब में लेकर जाओ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ की दिशाओं में लेकर जाओ और सैर कराओ। मेरे महबूब को समंदरों के अंदर भी लेकर जाओ, मेरे महबूब को हर जानदार पे पेश करो। क्यों पेश करो? का आवाज आती थी ताकि जमाना नाम के साथ पहचान ले, इसी को मोहम्मद अरबी कहा जाता है। खूबियों से पहचान ले, इसी को मोहम्मद अरबी कहा जाता है। सूरत से पहचान ले, इसी को मोहम्मद अरबी कहा जाता है। हमने कहा खूबियों से पहचाना तो कौम यहूद ने पहचाना, चेहरे से पहचाना तो सहाबा इकराम ने पहचाना, और नाम से हम आशिकों ने पहचान लिया है। इसीलिए तो आशिक कहता नजर आता है या रसूल अल्लाह जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। जो है गौर फरमाइएगा। मेरे सरकार ने कहा मैं कौन हूं। अरे भाई इधर देख लो यार, इधर देख, कहाँ खो गए? खोना है तो ऐसे खोना, जानो दिल होशो खरत सब तो मदीना पहुंच। खो रहे हैं तो साहब कोई चाय में खो रहा है, कोई कप में खो रहा है, कोई चाय की ट्रे में खो रहा है। ये अजीब खोना है। ऐसे मत खोइए, खो जाइए, खोते खोते सो जाइए और ये कहिए मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। गौर फरमाए, मेरे सरकार ने पूछा मैं कौन हूं।
कहने लगी आप अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी बनकर के तशरीफ लाए। हमने कहा दारुल उलूम देवबंद के इन बदकारों को बताओ, अगर तुम्हें खातमुन नबीयीन का मतलब समझ में नहीं आता, अगर हुजूर का मनसब समझ में नहीं आता, तो उस गोह से जाकर मालूम कर लो, वही तुम्हें पढ़ा देगी। हमारी बोली तो तुमको समझ में नहीं आ रही है, इसलिए आओ इससे देखो। सरवरे कायनात ने पूछा मैं कौन हूँ? कहती है अंता रसूल रब्बिल आलमीन, आप अल्लाह के रसूल हैं, सारे जहान के पालनहार रब्बे कदीर के रसूल हैं। और इतना ही नहीं, मनसब भी बता दिया, आपको अल्लाह ने आखिरी नबी बना करके भेजा है। और मियां अपने ज़हनो दिमाग को हाजिर रखना, फिर आला हजरत के मसलक को समझना। अगला जुमला बोला कद अफलाह मन सद्दक, सरकार कामयाब वही होगा जो आपके दामने करम से जुड़ जाएगा, और नाकाम हो जाएगा वक़द खाब मन कज़्ज़ब, जो आपको झुठलाएगा वो नाकाम हो जाएगा। मियां ताजदारे खत्मे नबुव्वत आपके पोस्टर का जो पहला जुज है, अभी उस जुज पर गुफ्तगू कर रहा हूं। सरवरे कायनात के दीवानों, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसके एक एक जुमले की तर्जमानी की, और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कहने लगे, आपने कहा खातमुन नबीयीन है, आखिरी नबी बनकर के आए हैं। आला हजरत कहते हैं कर्नो बदली रसूलों की होती नहीं, चांद बदली का निकला हमारा नबी, और मनसब बता दिया खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। और कह दिया सुनो कद अफलाह मन सद्दक, जो नबी के दामन से जुड़ गया है वो नाकाम हो, वो कामयाब हो गया है। कहने लगे उन्हें जाना, उन्हें माना, लरखा खैर से काम लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, वक़द खाब मन कज़्ज़ब, और जिसने आपको झुटला दिया है वो नाकाम हो गया। आला हजरत कहते हैं जो वो जहन्नम में गया, जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तवज्जो है, एक पॉइंट मुकम्मल हुआ, हालांकि मुकम्मल नहीं हुआ है, वक्त के एतबार से मैं बोल रहा हूँ। अब आगे बढ़े। दूसरा है अजमत सहाबा और अजमत अहले बैत। हम हैं सुन्नी, और सुन्नियत का मिजाज भी हम इमाम हसन मुश्तबा से मालूम करते हैं। हम बरेलवी अहले बैत की तारीफ नहीं करते। हमने कहा तुमसे सर्टिफिकेट चाहिए हमको। और मियाँ एक बात तो बताओ, तुम्हारे किसी बड़े ने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की तरह अहले बैत की मोहब्बत का इजहार किया हो तो बताओ। क्या बात रजा उस शमनिस्तान करम की। तुम्हें तो उर्दू के अल्फाज की तुकबंदी भी नहीं आती, और मेरे इमाम ने तो ऐसे फसीह बलीग उर्दू मुहल्ला का इस्तेमाल करके शायान शान अल्फाज का इंतखाब किया। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। और ये शेर तुम्हारे किसी ने लिखा है? ये शेर तो हमारा है ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर। अभी इसी पॉइंट को लेकर आऊंगा, नस्ले पाक में, लफ्ज नस्ल पर थोड़ी सी गुफ्तगू करके बात को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि वक्त मुख्तसर है, तफसील का वक्त नहीं है, वरना कोई कहेगा यार बहुत वक्त ले गया, है ना, समझ गए आप? हाँ, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ। गौर फरमाएं, हज़रत इमाम हसन मुश्तबा की हदीस है, हदीस को जमा करने वाली ज़ात अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की है। किताब का नाम इहयाउल मैत बिफ़ज़ाइल अहलिल बैत। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लामी हुब्बु असहाबिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हुब्बु अहली बैतिही। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया हर चीज़ की बुनियाद है, इस्लाम की बुनियाद दो चीज़ें हैं, एक तो मुस्तफ़ा करीम के घर वालों से प्यार करना, और दूसरा सरकार अलैहिस्सलाम के जुमला सहाबा से प्यार करना, सारे सहाबा से प्यार करना। हुजूर ने इस्लाम की दो बुनियादें बताई हैं, एक तो मुस्तफ़ा के घर वालों से प्यार, और दूसरा सरकार अलैहिस्सलाम के जुमला सहाबा इकराम से प्यार। इसका मतलब यह है कि हम जिस ट्रैक पर चल रहे हैं, और हमारे इमाम ने जो शेर में लिखकर हमें तालीम दी है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। इसका मतलब हमारे इमाम का मसलक वही है जो मसलक सरकार सैयदना इमाम हसन मुश्तबा का है, हम वही से ताल्लुक रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ दो चीजों का जिक्र किया गया, एक तो सहाबा का, दूसरे अहले बैत का। मेरे सरकार ने दोनों से प्यार करने का हुक्म दिया है।
एक हदीस में सरकार ने फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ूकुम मिन निअमी व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह व अहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी। फरमाया अल्लाह से प्यार करो इसलिए कि अल्लाह तुम पर एहसानात करता है, तुम्हें नेमतें देता है, तुम्हें ग़िज़ाएं दिया करता है। कहा मुझसे प्यार करो इसलिए कि अल्लाह से प्यार करते हो और अल्लाह ही ने मुझे दुनिया में रसूल बनाकर भेजा है। और कहा मेरे घर वालों से प्यार करो इसलिए कि मुझसे प्यार करते हो। सरकार ने निस्बत का जिक्र कर दिया। और जब दूसरी हदीस आई तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरज़म मिन बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम। हदीस मुकम्मल याद है लेकिन इस जुमले पर इक्तिफा करता हूँ। हुजूर ने फरमाया जो सहाबा से प्यार करता है तो इसलिए कि वो मुझसे प्यार किया करता है। सरकार ने सहाबा इकराम की मोहब्बत को उस निस्बत का पाकीज़ा भरम रखते हुए सरकार ने इरशाद फरमा दिया कि जो मुझसे मोहब्बत कर, जो सहाबा से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। अब दोनों हदीसों को सामने रखो, फिर सरकार अलैहिस्सलाम की इस हदीस को सुनो। हुजूर ने कहा इस्लाम की दो बुनियादें हैं। पहली बुनियाद यह है कि मुस्तफ़ा के सारे घर वालों से प्यार किया जाए और दूसरी बुनियाद यह है कि मुस्तफ़ा के सहाबा से प्यार किया। समझ गए? अहले बैत, अब अहले बैत में तफसील उधर नहीं जाता। अहले बैत पाकीज़ा नसब, जिसको नसब फातिमा कहा जाता है, नसब मुस्तफ़ा कहा जाता है। इस पाकीज़ा नसब का कमाल देखिए। मेरे सरकार की बारगाह तक एक आवाज़ पहुंची, हुजूर अलैहिस्सलाम तक एक बात पहुंची। किसी ने कहा कि क़यामत के दिन हुजूर का नसब काम ना आएगा। फला अंसाब बैनहुम, एक जहन में ख्याल था, कोई तौहीन के तौर पे नहीं था, ख्याल था। इस्लाम का हुक्म नाजिल होता चला जा रहा था, लोग इस्लाम को सीखने और समझने में कोशा थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पाक पर तशरीफ फरमा हुए। आला हजरत ने मतलउल कमरैन में इन अल्फाज को महफूज किया है, मा बालो अक़वामिन यसअमूना अल्ला क़राबती ला तनफ़उ यौमल क़ियामा कुल्लु नसबिन व सबबिन तनक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला नसबी व सबबी फ़इन्नहा मौसूलतुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। हुजूर ने इरशाद फरमाया सुनो सुनो, क्या हो गया है लोगों को जो ये ख्याल करते हैं कि मेरी क़राबत क़यामत के दिन फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। सुनो, कहा मेरी क़राबत, मेरा रिश्ता, याद रखो मेरा रिश्ता और मेरा ताल्लुक जो है ये दुनिया में भी बाकी है और आखिरत में भी बाकी है, खत्म होने वाला नहीं है। जब सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे मोहम्मद अरबी का रिश्ता बाकी रहेगा। अब ये रिश्ते दो तरह होते हैं, एक रिश्ता नसबी रिश्ता है और एक रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है। जो मोहब्बत का रिश्ता हमें कयामत के दिन काम आएगा। सरकार ने नसब का भी जिक्र कर दिया, लेकिन एक सवाल जहन में आता है। हुजूर अलैहिस्सलाम की 3 नरीना औलाद है। हजरत कासिम का विसाल है, हजरत अब्दुल्ला का विसाल है, हजरत इब्राहीम का विसाल है। नरीना औलाद चली गई। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सिलसिला यही चलता चला आ रहा है। सरकार अलैहिस्सलाम से कहा कयामत तक ये सिलसिला रहेगा कि हमारी जो औलाद नरीना होती है यानी लड़कों से नसब चला करता है। लेकिन मेरे सरकार अलैहिस्सलाम के तीनों बेटे दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। अब सरकार का नसब पाक कैसे चला, ये जहन में आने वाली बात बज़ाहिर नहीं थी। लेकिन याद रखो ये मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है जिनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे कानून अलग रखे हैं। सरकार की खुसूसियात है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का इख्तिसास है, इसलिए अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी का सिस्टम नबी के लिए बदल दिया। और मौजम कबीर के अंदर इमाम तबरानी को यह हदीस जिक्र करना पड़ी। आप कहते हैं मेरे सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही व इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने हर नबी की नस्ल को उसी की पुष्ट में रखा है और मेरी नस्ल को अली की पुष्ट में रख दिया है। लफ्ज़ नसब पर बहुत देर बात की जा सकती है, ये सिर्फ दावा महज नहीं है। अगर किसी को यकीन ना हो तो इंशाअल्लाह किसी दिन इस पर बुलवा लीजिए। लेकिन मुझे मालूम है कि आप लोग मोमिन की बात का भरोसा करते हैं। इस भरोसे पर भी सुभान अल्लाह हो जाए और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, इशारा कर दीजिएगा। हम दीवाने आदमी हैं, दीवाने को क्या पता कितनी देर बोलना है। वो दीवानगी में बोलता चला जाएगा, आप दीवानगी में सुनते चले जाएंगे, फिर वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बता दीजिएगा कितना बोलना है, मैं उसी हिसाब से बोल दूँ, या तो जितने लोग बैठे हैं इनकी गिनती शुमार कर लें।
एक एक मिनट की तरफ से बोल देते हैं। तो साबिर भाई कहेंगे फजर तो वैसी हो जाएगी, इतने लोग आ गए माशाअल्लाह। हाँ, एक तरफ तवज्जो करें आप। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नस्ब पाक की बात चल रही है, एक तरफ मेरी तरफ ध्यान ध्यान दीजिएगा। सरकार अलैहिस्सलाम का पाकीज़ा नसब, कितना पाकीज़ा नसब। अगर कोई यहूदी खड़े होकर के ये कहने लगे, अहले इल्म से और आवाम से पूछे और कहे बता तेरा नबी अफजल के मेरा नबी, उसने कहा नहीं मेरा नबी अफजल है। यहूदी बोला मेरा नबी अफजल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कहा, हमने कहा यार हमने तो यही पढ़ा है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। तिलका रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बादहुम दराजात। ये कुरान की आयत भी बता रही है। हमने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, उससे पूछो दर क्या है, दलील क्या है। कहेगा कुरान में देख हजरत मूसा हजरत खिज्र का वाकया है। कहा उसमें क्या हुआ, कहा दीवार टेढ़ी थी, गिरने वाली थी, खजाना था, उसके नीचे दीवार को सीधा किया गया। क्यों सीधा किया गया, वकाना अबूहुमा सालिहा, कहता उनका दादा नेक था, परहेजगार था। आला हजरत को पढ़ा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के हवाले से, 14 पुश्तों पहले दादा नेक था। कहा उसका तकवा 14 पुश्तों के बाद काम आ रहा है। तफसीर नसफी की तरफ गए, उन्होंने कहा 40 पुश्तों पहले दादा नेक था, 40 पुश्तों के बाद तकवा काम आ रहा है। अब जरा जुमले पे गौर करना, वो कहेगा बता तेरे नबी की उम्मत में कोई ऐसा वाकया गुजरा कि यहाँ नसब की, यहाँ पर जो है 14 पुश्तों के बाद में या 40 पुश्तों के बाद दादा के तकवे ने औलाद के लिए फायदा पहुंचाया हो। कहा क्या हुआ था, कहा खजाना बचा लिया था, दादा के तकवे ने पोते का खजाना बचा लिया था। हमने आला हजरत की मतलउल कमरैन को उठाया, सरवरे कायनात ने फरमाया इन्ना फातिमा था आसनत फरजहा फहर्रमहल्लाहु तबारक व तआला व ज़ुर्रियतहा अलल नारी। फरमाया सुनो बेशक फातिमा ने अपने तकवे, अपनी पाक दामनी, अपनी इफ्फत माआबी का पासो लिहाज रखा, इसलिए अल्लाह ने फातिमा को, फातिमा की औलाद को जहन्नम पे हराम कर दिया है। हमने कहा तकवा परहेजगारी फातिमा तो ज़हरा की है रदी अल्लाह ताला अन्हा। और लेकिन अल्लाह ताला का करम देखिएगा, वहां अगर लाला का, अगर दादा का तकवा बचा रहा है तो खजाना बचा रहा है, यहां फातिमा का तकवा घराना बचा रहा है। क्या बात रजा उस्तमन। दूसरी जमात है जमात सहाबा। सहाबी एक हदीस पेश की जाती है, सरकार ने फरमाया फी असहाबी इस्ना अशरा मुनाफिकन ला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमल फी सम्बिल खियात। देखो सरकार ने कहा है, हमने अगर हजरत अमीर माविया के खिलाफ माजल्ला बोल कर कहते, अगर हमने उनको मुनाफिक कह दिया तो क्या हुआ, हुजूर ने तो खुद कहा मेरे सहाबा में 12 मुनाफिक होंगे, जन्नत में नहीं जाएंगे यहाँ तक के ऊंट को सुई के नोके में दाखिल कर दिया जाए। हालांकि इसमें एक रिवायत है फी उम्मती, मेरी उम्मत में। मसला क्लियर हो गया। फी असहाबी है तो असहाबी यहाँ सरकार ने जाहिर के तौर पे कहा, जाहिरी तौर पर फरमाया था, क्योंकि साथ रहने वाले हुजूर के मुनाफिक भी थे जब तक कि उखरुज या फुला का कौल नहीं आया था। मसला क्लियर हो गया ना। नहीं क्लियर हुआ तो सुनो, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु के दीवानों अल्लामा अरशदुल कादरी ने एक किताब लिखी मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें एक तफसीर जिक्र फरमाई, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। दो आए थे, एक यहूदी एक मुनाफिक, फैसला नहीं माना, हजरत उमर फारूक आदम के पास गया, यहूदी ने कहा तुम्हारे नबी ने फैसला मेरे हक में किया। हजरत उमर गए, तलवार निकाली, अब इशारे नहीं समझोगे तो क्या हो, खैर मजबूरी है, परेशानी है, क्योंकि रात के 2 बजे के बाद जब सराहत समझ में नहीं आती है तो इशारे क्या समझ में आए, कोई मसला नहीं। उस वक्त एक पॉइंट था, पॉइंट यह था कि मदीने शरीफ में ये खबर फैलाई मुखालिफीन ने कि उमर ने अपने ही मुसलमान को कत्ल कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेशी नहीं हुई थी, उससे पहले हुजूर ने पहले ही फरमा दिया मेरा उमन किसी मोमिन को कत्ल कर ही नहीं सकता है। मसला क्लियर हो गया। हालांकि था कौन, चेहरा उसका सजा था, हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ता था, दावा इस्लाम करता था,
हमने कहा इसी से समझ लीजिए सरकार ने जो असहाब फरमाया था ना, एक तो जवाब ये हो गया। दूसरी बात और क्या है, हमने कहा एक बात याद रख, सहाबी की डिफिनेशन क्या है, सहाबी किसको कहते हैं, बस मतन छोड़कर तर्जमा कर रहा हूं। सहाबी वो है जिसने हालत ईमान में मेरे सरकार को देखा हो। एक एक पॉइंट पर तवज्जो कीजिएगा। उसके बाद कहा जिसने मेरे सरकार की सोहबत हालत ईमान में पाई हो और हालत ईमान में दुनिया से गया हो। जब हालत ईमान में देखना या सोहबत पाना और हालत ईमान में दुनिया से जाना, जब ये दोनों कैदे लगी है तो पता चल गया फी असहाबी में सरकार के जो सहाबा थे वो उनमें से कोई भी मुनाफिक नहीं है, और जो मुनाफिक है वो कभी सहाबी हो ही नहीं सकता है। और मियां सोहबत सहाबी सोहबत से बना है। और यहां कमाल देखे सोहबत का, जितने सहाबा इकराम है सब साहिबे फजलो कमाल है, सब पर हमारी जाने कुर्बान है, मगर सोहबत देखे किसी ने सरकार की सोहबत 1 घंटा पाई, किसी मुल्क से आए थे, दीदार किया, चले गए। कोई सहाबी ऐसा है जो जिंदगी भर सरकार के साथ रहा लेकिन बादे विसाल हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ नहीं है। हजरत मौलाए कायनात पूरी जिंदगी सरकार के साथ रहे लेकिन आखिर वक्त में आप कूफा शरीफ चले गए, नजफ़े अशरफ आपका मस्कने अखीर बन गया। हजरत अयूब अंसारी को देखे, वो चले गए तुर्किस्तान की सरजमीन पर। हजरत बिलाल हबशी को देखे, चले गए मुल्क शाम की तरफ। कूफा के अंदर 1000 सहाबा इकराम तशरीफ फरमा है जिन्होंने अपने उसको अपना मस्कन बनाया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस तरीके से आप हर एक सहाबी की तरफ जाए। हजरत उस्मान गनी सरकार अलैहिस्सलाम के साथ हमेशा रहे लेकिन बादे विसाल आपके बादे विसाल आपका मतफन बना जन्नतुल बकी। लेकिन कुर्बान जाए दो ऐसे वजीर हैं, चूंकि सरकार ने कहा था मेरे 2 आसमानी वजीर है तो जमीनी वजीर है। हम जानते हैं वजीर बादशाह के साथ रहा करता है और ये बादशाह वो है जो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। हुकूमत कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा है और वजीर बादशाह से अलग नहीं होता। तो सोहबत और संगत का माना देखा जाए तो जो कबले विसाल है उनको अबू बकर उमर कहा जाता है, जो कबले विसाल भी सरकार के साथ थे और बादे विसाल भी हुजूर के बराबर में आराम कर रहे हैं। इसी के तनाजुर में मैंने कहा था है इजाजत रोज़े आका पे आने की उसे जिसको भी मेरे अबू बकर उमर से प्यार है। और मैंने भी अर्ज कर दिया सूए जन्नत चल दिया, शहजाद ये कहता हुआ बागे जन्नत है उसी का जिसको उनसे प्यार है। बस ये 2 जुज मैंने इख्तिसार के साथ बोली। अब साबिर भाई आपके हवाले, आप साबिर भाई के हवाले। अल्लाह ताला मुझे और आपको दारैन की सआदत अता फरमाए। बस तकरीर ख़त्म हो गई, पैगाम है, चाहो तो पैगाम सुन लो मगर सुनाना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है, मरकज़े अहले सुन्नत। मैंने एक जुमला बहुत पहले बोला था, इधर को जाओ तो पता नहीं किसका, देवबंदियों का मरकज़ है? एक तरफ को जाओ तो गैर मुक़ल्लिदों का मरकज़ है। शहबाज तेरे इंतखाब पर कुर्बान। तूने देखा अगर इधर से बिगड़ा आ रहा है तो इधर सुधा दिया जाए, उधर से बिगड़ कर आए तो बीच में ले लिया। मरकज हकीकत में सेंटर ही है। सेंटर तो समझ गए ना, बीच, तो बीच में ले लिया। इधर का बिगड़ा हुआ भी सुधारेंगे, उधर का बिगड़ा हुआ भी सुधारेंगे, चूंकि बरेलवी बिगाड़ते नहीं है सुधारते हैं। तो मियाँ जहां पर भटके हुए लोगों को सुधारने का सामान दिया जाता हो वो मरकज अगर आपके मालो जर का जरूरतमंद हो तो उसमें मदद करना चाहिए कि नहीं? बोलो यार, इस पहलू पे आके कमजोर क्यों हो जाते? बुलंद आवाज से, जैसे आप मेरी तकरीर में सुभान अल्लाह बोल रहे थे, इसी बुलंद आवाज के साथ आपको बोलना चाहिए हाँ मदद। ये मदरसे हैं तो इन मदरसों की बरकत की बुनियाद पर हमारे ईमान अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ है। इल्म की फजीलत मेरा उन्वान नहीं है, मगर याद रखिएगा हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिनसे दोस्ती यारी करने का हुक्म दिया है वो किसी यूनिवर्सिटी से पैदा नहीं होते, इन्हीं मदरसों से पैदा होते। हुजूर ने फरमाया था उग़दू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा फतहलिक। हुजूर ने फरमाया तो आलिम बनो, या आलिम की बारगाह में इल्म हासिल करने वाला बनो, या आलिम की बात को ध्यान से सुनने वाला बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो।
अब आप जरा गौर करें, आलिम बनो, कहाँ बनेगा आलिम साहब? मदरसे में। अरे बोलो यार, आलिम की बारगाह में इल्म हासिल करने वाले बनो, ये कहाँ मिलेगा? मदरसे में। आलिम की बात को ध्यान से सुनने वाला बनो, ये आएगा कहाँ से? सुनाने के लिए कहाँ से आएगा? मदरसे से। आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो, तो जो आपका महबूब है, जिससे मोहब्बत का हुक्म दिया जा रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? हमने कहा हुजूर पांचवा ऑप्शन, फरमाया वला तकुनिल खामिस, पांचवें मत बनना, हलाक हो जाओगे। पता चला कि अगर हमें हलाकत से बचकर कामयाबी लेना है तो इन मदरसों का रुख करना पड़ेगा। चारों ऑप्शन मिलते मदरसे ही से। तो जहां से इतने प्यारे ऑप्शन मिल रहे हो, अगर वहां जमीन के लिए जरूरत हो तो फिर हमें वहां देर नहीं करना चाहिए। इन्नल्लाह तआला ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी शक्लों को, तुम्हारे मालों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता, अमाल को देखता। जो हैसियत है उतनी हैसियत भर आज इंशाअल्लाह रहमान जाने से पहले हिस्सा लेकर जाएंगे और शहबाजे दकन को गवाह बनाकर, क्योंकि हमें मालूम है अल्लाह वाले जमीन में, जमीन के ऊपर भी जिंदा है, जमीन के नीचे भी जिंदा है। अर्ज करेंगे हुजूर, जिस चमन को आपने लगाया था, हम आपके चाहने वाले अपना माली तावन पेश करके उस चमन को बर्बाद होने नहीं देंगे, उसको और बढ़ाते रहेंगे, सरसब्ज़ो शादाब करेंगे। इंशाअल्लाह मदद करके जाएंगे सब, इंशाअल्लाह है। आपसे बार बार कहना ना पड़े, खुद ही बढ़ के थाम ले, जो बढ़ के थाम ले मीना उसी का है। खुद ही बढ़ बढ़ के हिस्सा लीजिएगा। अल्लाह मुझे और आपको बुजुर्गों की रविश पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब का भी आपने ऐलान समात किया कि ताउन करना है मरकज़ अहले सुन्नत को, करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए।